हमने महीनों तक आपकी बीवी पर नजर रखी है, सब कुछ देखा मिस्टर मोंटाना। ये वो बची कुची कार है जो उसने लॉस मोचीस में एयरपोर्ट से रेंट की थी। भी नहीं रही कि किसका वेट कर रहे हैं हम लोग। मुझे लगता नहीं कि आज कोई आएगा, खामखा यहाँ वेट कर रहे हैं।
अरे बाप रे, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग गिरे हैं। गोलियां चली है क्या? चल भाई यहाँ से जल्दी निकल। सारा कहाँ? मुझे मत मारो सर। सारा कहाँ है? मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। सवाल का जवाब दो। रुको, गोली मत चलाओ, इससे हिंदी नहीं आती। ये मेरा भाई है और ये यहाँ खाना बनाता है, हम कुछ नहीं जानते। मेरे 6 बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे, मुझे मत मारना। ये किस बारे में बात कर रहा वो है? कह रहा है कि मेरे पास 6 बच्चे हैं। रुको, नहीं, इसका मतलब इसके पास 6 बच्चे हैं। नीचे नीचे झुको। इस जगह से निकल जाओ। मैंने कहा जाओ, जाओ निकलो। मेरी बीवी कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ है? बहुत अच्छे मिस्टर मोंटानो, तुमने एक लेवल पार कर लिया। सारा कहाँ है? ये खिलौना नीचे करो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। आ जाओ, बैठो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, वरना तो क्या मुझे मार दोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मारूंगा? अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो यहाँ आकर बैठ जाओ और ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुम कौन हो और तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है? मैं कौन हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारी वाइफ सेफ है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। मैं उससे बात करना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी यहां नहीं चलेगी, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं उठाऊं। लेकिन संभल कर। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस वक्त मैं ये फोन उठा लेता और स्पीकर ऑन कर देता। सारा, क्रिस, क्या तुम ठीक हो? प्लीज आ जाओ। बस हो गया। दोबारा फोन लगाओ। मैंने कहा दोबारा फोन लगाओ। तुम यहां अपनी नहीं चला सकते, यहां सिर्फ मेरी चलेगी। दोबारा नहीं बोलूंगा। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने गलत आदमी को चुना है। ओह, गनहरी सार्जेंट क्रिस्टोफर मोंटानो, घुसपैठ और बचाव में गोल्ड मेडल। तुम्हारे पास एक खूबसूरत बीवी और एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है माया। तुम वही इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। तुम्हें यह चाहिए। इस फोन में 6 लोगों के नंबर हैं। सारे लोग लबारका कार्टेल के मेंबर हैं। हर मेंबर पूरी तरह से जिम्मेदार है नशा, बंदूक और नौजवानों की स्मगलिंग के लिए यूएस मैक्सिको में। मेरा उनसे क्या मतलब है? तुम उन सबको मार दो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? 6 जिंदगी 6 घंटे में। ये काम खत्म करो, हम तुम्हारी वाइफ को छोड़ देंगे। फिर उसे कहीं अपने साथ दूर ले जाना जहां तुम अपनी सुकून की जिंदगी जी सको। ये क्या मजाक है? 6 को मारो, 1 को ले जाओ। स्वागत है तुम्हारा मौत के कुएं में। कुएं में उतरना चाहोगे?
मैं करूंगा, लेकिन अगर तुमने या किसी और ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो मैं वापस आऊंगा और फिर। तो क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं, उससे भी बुरा होगा। तो डील ये है, 6 घंटे में 6 जाने, 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 बॉडी कम नहीं। एक और बात, ये फोन मत घुमाना क्योंकि इसी से हमारी बातचीत होगी। जब टारगेट कंप्लीट हो जाए तो मुझे एक फोटो भेजोगे एज अ प्रूफ। उसके बाद ही मैं तुम्हें अगला नाम बताऊंगा। नीचे गैराज में तुम्हारे लिए एक गाड़ी खड़ी है और तुम्हें जो भी चाहिए होगा सब कुछ तुम्हें उसी में मिलेगा। हाँ, ये लो। तुमने ऐसा छोड़ो। ऐसा किया कैसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ जो मुझे चाहिए। अपनी घड़ी को सेट कर लो, तुम्हारे 6 घंटे दोपहर से शुरू हो जाएंगे। और कहाँ भाग रहे हो? शांत रहो। मेरा भाई बस इतना पूछ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बाहर निकलो। ये साला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गाड़ी से बाहर निकलो। उसे बोलो हम उसके साथ चलने वाले, उसने हमारी जान बचाई है। हम आभार हैं आपके। तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं एक है। बार मेरी बात, बाहर निकलो। भरोसा करो, हमें मदद करने दो। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं, मुझे हिंदी आती है, मैं तुम्हारे काफी काम आ सकता हूं। और हम इस इलाके के हर एक कोने से वाकिफ हैं, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हें शायद अभी ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम इसमें फंस चुके हैं। साथ में आप और मैं। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। उससे पूछ तो लो, इसने लोगों को मारा है तो कुछ तो होगा। और इतनी तेज से गाड़ी चला रहा है, कहाँ जाता रहे हम। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस थोड़े से डरे हुए हैं। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? ये एक लंबी कहानी है। कह रहा है कि थोड़ी लंबी कहानी है। उसको बोलना कि कुछ भी हो हम उसका साथ देंगे। वैसे रास्ता काफी लंबा है, तो क्यों ना तुम मुझे कहानी बता दो। हनी, तुमने मेरा चार्जर देखा है? फोन का या लैपटॉप का? एक्चुअली दोनों का। आपका चार्जर मेरे पास है मॉम। ओह, कौन सा? फोन। और दूसरा वाला? वो भी मेरे ही पास है। मुझे उसकी जरूरत है। और मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा? I love you। सच में?
तुम्हें रिझाना बहुत अच्छे से आता है। क्या हमारे पास कॉफी पीने का टाइम है तुम्हारे जाने से पहले? ओह मॉम, डैड, आप लोग भी ना। ठीक है, तो मॉम के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? आप? मैं? नो, हाँ। तुम एक्सपर्ट हो। नहीं, मुझे नहीं अच्छा, आता। क्यों नहीं? स्क्रम्बल्ड एग्स। नहीं, लेकिन मैं कॉफी पी सकती हूँ। ओह, तो तुम कॉफी पियोगी? सब कुछ पैक कर लिया? हाँ, सब कुछ है। ओके। हाँ। और ये फोन जो मेरे पास है उसका क्या? हाँ? मॉम, गाड़ी आ गई है। मुझे तुम्हारी याद आएगी। ओह, शायद मुझे भी कोई बहुत ज्यादा याद आने वाला है। इस पर नजर रखना। हाँ, जरूर। I love you, मॉम। ओके, चले। I love you. हमेशा सही बात कहते हो। जब भी मौका मिले मुझे फोन करना, ठीक है? हाँ, सिग्नल मिला तो जरूर। हम जहाँ भी जा रहे हैं बस पहुँचने वाले हैं। क्या? वो जीपीएस, तुम्हारे मार्क किए हुए लोकेशन पे हम पहुँचने वाले हैं। थैंक यू। ए जॉन, ये मैं हूँ। सुनो, शायद तुम्हें सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन लगता है मैं तुम्हें ट्यूसडे को एयरपोर्ट से पिक नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। फ्रेंच एम्बेसी चाहता है कि हम स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेशन रखें और एम्बेसडर ने खुद मुझे पूरा काम देखने को कहा है। तो बस मुझे एक कॉल करना जब भी तुम्हें वक्त मिले, ठीक है? लव यू। हे डैड, आपसे कोई मिलने आया है। डैड, मैं क्रिश्चियन के घर जा रही हूँ। उसकी मॉम मुझे लेने आई है। वो बाहर वेट कर रही है, तो मैं जाऊँ? वो रुको, यहाँ आओ। 10 बजे तक वापस, वरना तुम्हारी मॉम मुझे मार डालेगी। 11 बजे? 10:30, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। तो काउंटडाउन शुरू। जाओ यहाँ से। क्यूट बच्ची है। शी इज द बेस्ट। और तुम कौन हो? एजेंट टूल्स, एजेंट ग्रांट। मैं कहता कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए? आपकी वाइफ के बारे में बात करनी है, सारा मोंटानो। क्या वो ठीक है? मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले बैठ जाना चाहिए। पहले थोड़ा समझने दो। तुम दोनों मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो मेरी बीवी है, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल शेयर किए हैं, असल में वो एक ड्रग स्मगलर है। क्या तुम लोग पागल हो? असल में वो ड्रग स्मगलर से कुछ ज्यादा है, और ये सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है। आप मानो या नहीं, लेकिन सारा पिछले 10 सालों से कार्टेल ग्रोथ के कई सारे मामलों में शामिल रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सेक्स ट्रैफिकिंग पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। ओह, सेक्स ट्रैफिकिंग, वाओ। और कुछ भी बाकी है क्या? ये बकवास है। इस जगह को जानते हो? प्लास्टिक एंजल्स। उसकी जरूरत है? पिछले 5 सालों में आपकी बीवी ने प्रॉपर्टी बिजनेस का इस्तेमाल दूसरे देशों में प्रॉपर्टी खरीदने में की है, और फिर उन प्रॉपर्टीज को रीडेवलप करके हाई एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स में, और जिसे चलाते हैं डॉक्टर माइकल एंजेलो। हाँ, जिस वक्त मुझे पता था उस वक्त नाक का ऑपरेशन कराना गलत नहीं था। मैं आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ, ये ऑपरेशन से कई ज्यादा है। दुनिया भर से लड़कियां खरीद कर लाई जाती हैं, और प्लास्टिक एंजल्स में पहुंचते ही उन्हें माइकल एंजेलो के हवाले कर दिया जाता है। एक बार उनकी सर्जरी हो गई, फिर उन्हें जानवरों की तरह बाहर लाया जाता है, और अब वो कार्टेल के लिए पैसे कमाने की मशीनें बन जाती हैं। और तुम मुझे ये सब इसलिए बता रहे हो क्योंकि हम मानते हैं कि आपकी बीवी लेटेस्ट कार्टेल हिट की शिकार हुई थी। यह है वो बची कुची कार जो उसने लॉस मोचिस से रेंट की थी। लॉस मोचिस, मैक्सिको। देखो, ये सब झूठ है।
इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सारा सैन फ्रांसिस्को में है और उनकी कंपनी नए बिजनेस मॉडल्स पर काम कर रही है। हमारे पास फ्लाइट मैनिफेस्ट की कॉपी है। वो 100% उस प्लेन पर थी। मेरी बीवी एक बिजनेस ट्रिप पर है सैन फ्रांसिस्को में। आपको बता दूं कि हम महीनों से आपकी बीवी पर नजर रख रहे हैं मिस्टर मोंटानो, और हमें पता है कि वो लगातार दूसरे देशों में घूम रही है ताकि वो लबारका कार्टेल के अलग अलग मेंबर्स से मिल सके। सुनो, मुझे सच में पता होता अगर मेरी बीवी साउथ गई होती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपकी बीवी और जेम्स मॉन्टगोमरी है, और कार्टेल्स के बारे में अफवाह है कि वो लोग अब इस बारे में सोच रहे हैं कि वो यूएस बिजनेसमैन से हाथ मिलाएं। दरअसल मॉन्टगोमरी का ये फैमिली बिजनेस है। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट्स भी हैं जिससे वो गरीब देशों की मदद करता है, लेकिन ये सब बस वो पर्दा है जिसके पीछे वो कबूतरबाजी करता है। तो बताओगे कि तुम्हारी बीवी उसके साथ क्या कर रही है? उन्हें सेबेस्टियन कॉर्वो के साथ भी देखा गया है, जो मेक्सिको में सबसे बड़ा कोकेन सिंडिकेट चलाता है। अपनी बीवी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है ना? वो डीलन सोजा के साथ भी जुड़ी हुई थी, कार्टेल फिक्सर और आमतौर पर खराब काम करने वाला। फिक्सर का क्या मतलब है? क्या वो एक हिटमैन है? यस मिस्टर मोंटानो, एक हिटमैन। उसे लोगों को मारने के पैसे मिलते हैं और वो आपकी बीवी से जुड़ा है। जहां तक हमें पता है, इसी आदमी ने तुम्हारी बीवी की कार में बॉम्ब लगाया था, आइजैक और मारिया डिलेओ। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी बीवी इन बदनाम सेक्स ट्रैफिकर्स के साथ आखिर कर क्या रही है? बस इतना बता दो केस तुरंत खत्म। अब तुम जा सकते हो अभी। ये फोटोज रख सकते हो, हमारे पास कॉपीज हैं। सोचना इस बारे में, कॉल करना। हम सिर्फ मदद कर रहे हैं। जाओ यहां से। तुम ठीक हो? मैं खुद भी नहीं जानता। क्या ना टकी लाके 2 शॉट ले ले, सब ठीक होगा। अभी किस बारे में बात कर रहा है? इसमें बस तुम्हारी फिक्र हो रही है और कुछ नहीं। उसे बता दो कि मेरा भी मरने का इरादा नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। हे जान, ये मैं हूं। और सुनो, मैसेज मिलते ही मुझे कॉल बैक करना, ठीक है? आई लव यू। हाय डैड, मैं 3 मिनट पहले घर आ गई। हाँ, अगर मॉम कॉल करें तो उनसे कहना आई लव यू। हाँ बच्चा, जरूर। आप ठीक हैं डैड? आप ठीक हैं? हाँ हाँ, आज का दिन काफी लंबा था। मॉम का है? नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। एजेंट डूल्स एंड ग्रैंड ने तुमसे झूठ बोला। ये बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी वाइफ की सेफ्टी तुम्हारे उठाने वाले अगले कदम पर होगी। पहले तुम जेम्स को ढूंढो, फिर हम बात करेंगे।
सुनो, अपना बैग पैक करो। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के यहाँ जा रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है हम बहुत पछताने वाले हैं दोस्त। ये सारे खूंखार डेंजरस लग रहे हैं। ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। तुम लोग गाड़ी में ही रुको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारा दोस्त बकवास है। यहाँ कोई कुछ भी नहीं करता है बिना लबारका के। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। तुम्हारी तो अरे यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हे मातो, कोई यहाँ आ रहा है। मुझे सेबेस्टियन से बात करनी है। किसने कहा कि सेबेस्टियन यहाँ रहता है? सब लोग शांत रहो, मुझे सिर्फ सेबेस्टियन से मिलना है। तुम्हें सेबेस्टियन चाहिए? उससे पहले हमसे बात करो। मैं तो यही चाहता था कि तुम ये ना करो। गन नीचे रखो और बाहर आ जाओ। नीचे रखो और बाहर आ जाओ। और अब धीरे धीरे तुम बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास दो चॉइस है। हाँ, तुम रुकना चाहती हो या जाना चाहती हो? मैं जा रही हूँ। तो जाओ। वो लोग अभी कहाँ हैं? सिर्फ एक है। क्या कहा? सिर्फ एक? हाँ। उस हार्ड ड्राइव को जलाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो, वो कमीना कभी भी यहाँ पहुंचता होगा। वहीं रुको, अपने दोनों हाथ ऊपर। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं यहां सिर्फ इससे मिलने आया हूं। किसने भेजा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने तुम्हें जितना भी दिया है मैं तुम्हें उसका दुगना दूंगा। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। चलो आप बस करो, मुझे पता है ये हमेशा पैसों के लिए होता है। ये लो, ये तुम्हारा है। ये काफी नहीं तो मैं तुम्हें और दे सकता हूं। ये लो, तुम्हारे पैसे पकड़ो। तुमने कुछ नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, है ना? ये लो, ये काफी है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। संभल के खर्च करना।
अरे क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत ही डरावने और खूंखार लग रहे हो तुम। इसकी बात का बुरा मत मानना, ये कुछ भी बोलता रहता है। हाँ, ये बात तो वो सच कह रहा है। गाड़ी ले जाओ। लेकिन कहाँ? हम इस गाड़ी को कहाँ ले जाए और इसका करें क्या? कहाँ जा रही है? यहाँ चल क्या रहा है, कुछ बताओगे भी? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या? मुझे लगता है कि अगर हम उसके साथ रहे तो हम जिंदा रह पाएंगे। तो हमें उसके साथ जाना चाहिए भाई, जल्दी चल। रुको रुको, यहीं रुक जाओ। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुन पहले। अगर ये मारा गया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। टाइम वेस्ट मत कर, अंदर बैठ। क्या करूं? जल्दी कर। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तू गाड़ी निकाल। थैंक्स मॉम, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। मेरी पोती है, इसमें समय की क्या बात है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुम मुझे जरूर बताओगे ना? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। थैंक यू मॉम। माया, यहाँ आओ। ठीक है। डैड, क्या मैं भी आपके साथ आऊं? मैं कुछ कर सकती हूँ? इस बार नहीं बेटा। मॉम ठीक है ना? मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे घर लेकर आऊंगा। अपना ख्याल रखना डैड। तुम अपनी दादी का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। ओके? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। डैड, ये मेरा फेवरेट है, तो इसे गवाना मत। अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करना बंद करो। मैं ये काम अकेले करना चाहता हूँ। रिलैक्स, समझाओ भाई ने, समझाओ। क्रिस, रुको। हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ। फिलहाल हम सिर्फ दोनों ही हैं, मैं और मेरा भाई। लेकिन जब हम बच्चे थे तब हमारे साथ हमारी बहन हुआ करती थी। हाँ, लूना मेरी बहन। उसके 10th बर्थडे पर उन्होंने छीन लिया हमारी बहन को, और हम दोनों उसे तब से ढूंढ रहे हैं। वो कुत्ते उसे हमसे दूर ले गए। यही कारण है कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहन हमें मिल जाए, और हम काफी नजदीक थे। लेकिन पता है क्या, तुमने वहां सबको मार दिया। हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें भी हमारी जरूरत है।
इसीलिए पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि हम एक साथ हैं। हम कभी मॉन्टगोमरी के सामने नहीं आए। हमें तुम्हारे साथ सिर्फ एक मौका चाहिए, बस इतना ही। क्या कहते हो? मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन प्लीज हमारे लिए। मैं कोशिश करूंगा। गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून मिस्टर सूजा। आपकी टेबल रेडी है, आइए। थैंक यू। एंजॉय कीजिए सर। थैंक यू। सर, क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार है? हाँ, मुझे एक गिलास बनाना शेक बहुत अच्छा चॉइस है। और उसमें आइस डाल दीजिएगा, शुगर नहीं चाहिए। ठीक है सर। थैंक यू। कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ओह, केक। डिजर्ट किसने ऑर्डर किया? इस पर लिखा क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुको जरा, मैं उनसे बात करके आता हूँ। हो सकता है मैनेजर कहाँ गया? हो सकता है कि मुझे उनसे कुछ तुम बात जा करनी कहाँ रहे हो? रुको। ये क्या? मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल, ये क्या मजाक है? हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ। I love you. अब क्या हुआ? फोटो कहां पर है? मैंने तुमसे कहा था कि प्रूफ मिलने के बाद ही मैं तुम्हें अगला नाम बताऊंगा। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन अब ये सही नहीं है। एक काम करो, तुम उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में आ जाओ और देख लो उसकी क्या हालत है। शायद उसे देखकर ही तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन क्रिस, ये अब दोबारा मत करना। समझ गए? समझ गया। हेलो, क्या मदद कर सकती हूँ? मैं ऑफिसर ग्रांट हूँ। आपके बेटे के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। क्या मैं आपकी आईडी देख सकती हूँ प्लीज? जरूर। आजकल बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना। मेरे अंदर आने से कोई एतराज? हाँ, मुझे एतराज है। अब तुम्हें क्या जानना है?
क्या क्रिस कुछ अजीब बिहेव कर रहा है आजकल? मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रही हो। आप जानती हैं, अजीब, अलग, कुछ हटके। क्या वो ड्रग्स लेता है या ऐसा कुछ? अब ये कैसा सवाल है? क्या माया से बात हो सकती है? यहाँ होती तो मैं बात करा देती, पर मैंने उसे 1 हफ्ते से देखा नहीं। मुझे यकीन है आप जानती है वो कहाँ पर है। आप बता सकती हैं? मेरा मतलब, अगर पुलिस पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर? मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने उसे नहीं देखा। अब अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं जाऊं? माफ करना, तंग किया। तो कैसा रहा? वो झूठ बोल रही है, उसे पता है बच्ची कहाँ पर है। मैंने कहा था कि मुझे हैंडल करने दो। तुम्हें जरूर मौका मिलेगा, चिंता मत करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही है वो। तेरी। कहा था ना, क्या किया तुमने अभी इस बार? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। ये चिल्ला रहा है, मैंने इसकी जान बचाई है। अब छोड़ो भी, चलो जाने दो। चुप रहो। हे, वो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें चोरी की गाड़ी में पकड़ा जाना पसंद है क्या? ठीक है, तो अब आगे क्या? हे, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? मुझे क्या पता गाड़ी चोरी की थी। चोरी की थी ना। आप किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा यहां से निकल जाओ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? जाओ यहां से। क्या यार? तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो क्या होगा? तुम मार दिए जाओगे, और ये मैं नहीं चाहता। हमें फर्क नहीं पड़ता। लूना के लिए 100 बार मरने को तैयार हूं। रुको, सुनो, रुक जाओ। तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारा पीछा करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये गाड़ी चोरी की है तो वो वाली उठा लेंगे। अच्छा, ये लोग मर चुके हैं और इनकी गाड़ी। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी मर्जी। मुझे कमीनो रियाल 347 पर मिलो। एक बाइनोकुलर और कुछ पेन किलर्स लेकर आना। मेरे कंधे में दर्द है। मैंने उसे मारा इसलिए मेरे पे गुस्सा आ रहा है। अरे इसे तो और भी तरीके से मार सकता हूं मैं, जानते हो ना। क्या गाड़ी है? क्या कर रही हो बेबी गर्ल? कुछ भी नहीं। जरा अपने बाल दिखा। कोई स्ट्रेंजर तुमसे इंटरनेट पर बात करेगा तो तुम मुझे बताओगी ना? हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं जानती हूँ मॉम। आई लव यू मेरी बच्ची। आई लव यू टू। मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। हेलो माया, माया,
बेटा सुनो। डैड, मॉम आपके साथ है? अभी तो नहीं, पर जल्दी साथ होगी। वो ठीक है ना? मुझे लगता तो है। कोई यहाँ दादी के पास आया हुआ है, आपको पूछ रहा है। रुको, कौन? मुझे नहीं पता, लेकिन दादी ने मुझे रूम में रहने के लिए कहा। मैंने बस एक औरत की आवाज सुनी। मुझे लगता है वो पुलिस थी। माया, मेरी बात सुनो। मैं फोन रखने वाला हूँ और जैसे ही रखूंगा दादी से कहना है कि तुम्हें होटल में लेके चली जाएं और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं दोबारा फोन करूंगा। डैड, आखिर ये सब चल क्या रहा है? सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं वादा करता हूँ। अब तुम दादी को लेकर घर से निकल जाओ अभी के अभी। आई लव यू बेटा। लव यू टू डैड। बोलो। क्या मैंने किसी और को कॉल करने को कहा था? तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते? तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है क्रिस, अभी उसकी जिंदगी बहुत बची है। लाइफ जो उम्मीद और सपनों से भरी है, ब्राइट फ्यूचर के लिए। लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी, इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। अगर तुम माया के पास गए तो ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मुझे बाद में मार लेना, लेकिन अभी के लिए जो मैंने तुम्हें टारगेट दिया है वो पूरा करो। इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि क्रिस यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन हमें ये दिख क्यों नहीं रहा है? वो पहुंचता ही होगा। उसने इसी जगह के बारे में बताया और उसकी दवाइयां भी हमारे पास हैं। कहीं उसने हमारा पीछा छुड़ाने के लिए झूठ तो नहीं बोला हमसे? शायद तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है? क्योंकि तुम किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते और तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती। चुप कर, मैं भी इंग्लिश पहले सीख देख रहा तू हूं। कैसे बात करता है। तुझे गिनतियां भी आती हैं? 1 2 3 4 1 2 3 से कुछ नहीं होता, बाकी के सारे लाइन तो मैं ही बोलता हूँ। उस तरफ देख, वो आ गया। आ गया? मैं वो तुम्हारी सारी चीज ले आया हूँ। इसके पास तुम्हारी वो ये सफेद या लाल वाला? जो भी है। तुम्हें पानी चाहिए? मैं बता रहा हूँ, तुम वहां जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मरना है। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मेरा भाई कहना चाहता है कि तुम। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहता है। लाओ ये मुझे दो। आराम से, आराम से। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये कह रहा है कि काम आसान नहीं होगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे दोस्त, रोमांस से सीखो। मैं इसे बोलो अपना मुंह बंद रखे। थोड़ी देर चुप रहोगे? अब एक काम करना होगा। रोमन को कहो कि यहीं रुके और अपना मुंह बंद रखे और किसी भी बंदूक को तब तक ना छुए जब तक कि मैं ना कहूं। मैं तो इसे हमेशा यही समझाने की कोशिश कर। अब उसे बोल दो। हाँ। क्या कह रहा है? मुझे इसके लिए और इंग्लिश सीखनी पड़ेगी क्या? चुप रहो। कहा क्या उसने? उसने कहा कि तू मंदबुद्धि है। इस साले ने मुझे ऐसा बोला? क्योंकि मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम मुंह बंद रखता ही नहीं है। एक दूसरे को जान से मत मारना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम यही हैं।
तुम्हें इससे बढ़िया शुगर डैडी नहीं मिला क्या? पैसे अच्छे देता है। ओह, पर अब नहीं दे पाएगा। निकल जाओ यहाँ से। मैं समझाता हूं। जेम्स ने भेजा है कि वो मैसेज जेड तक जाए। ये तुम्हारे और जेम्स के बीच का मामला है। तुम चाहो तो मैं पुल के बाहर आ सकता हूं। मैं एक मछली की तरह नहीं मरना चाहता। थैंक यू। क्या तुम्हें स्पेनिश आती है? हाँ, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? तुमको एहसासन नहीं लगते? क्योंकि मैं एहसासन नहीं हूं। ओह मुझे लगा तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम जरूर एक एहसासन हो। उनके पास मेरी वाइफ है, और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो उसे मार डालेंगे। सॉरी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने से ये सब खत्म हो जाएगा? और जेड का क्या? और जेड क्या तुम्हें छोड़ देगी? अब ये जेड कौन है? जेड अगर तुमने ये सब किया, जेड बहुत ही खतरनाक लड़की है। वो तुम्हें भी मारेगी और तुम्हारी वाइफ को भी। वो तुम्हारी फैमिली खत्म कर देगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैंने तुम्हें आगाह किया है। ड्रिंक पीना चाहोगे? हाँ, मुझे तुमसे सिगरेट भी चाहिए। वैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूं। ड्रिंक पियोगे? तुम्हें पीनी चाहिए। तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। बाहर निकल कमीने। बाहर आ साले कमीने। वो ठीक तो होगा? वो दिख नहीं रहा। अगर उसे कुछ हुआ तो? और उसे वहां जाके बहुत टाइम भी हो चुका है। मुझे नहीं लगता। हमारा क्रिस अमर है। ये अमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शायद अमर। तुझे नहीं आता क्या इंग्लिश? मुझे आती है, लेकिन अमर तो सीख ले। इंग्लिश सीख। वो आ गया। सारी गन्स को उस ट्रक में डालो और मेरी जैकेट भी। और मेरे पीछे आओ इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। ठीक है, फिलहाल ये जैसा कह रहा है वैसा कर। सारी बंदूकें उस ट्रक में डाल दे और उसका जैकेट भी। खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। चल जल्दी आ और मेरी मदद कर। अगर इसका मन बदल गया ना तो हम दोनों यहीं रह जाएंगे। चल चाबी दे मुझे। सच में आए थे यहाँ पर? 100%। और मोंटाना ने उन्हें क्या चूज करने को कहा होगा? मेरे ख्याल से उसने एटीएम यूज किया है, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पैसे निकाले उसने। शुक्रिया शोलॉक। या तो ये जगह थी या होटल कैलिफोर्निया स्ट्रीट के पास।
बच्चों के लिए अच्छी जगह है ये। मैं अपनी बेटी को लाऊंगा यहाँ। क्या हुआ? ओके, मुझे कभी लगा नहीं तुम पिता बनने वाले टाइप हो। मैं हूं भी नहीं, मैं तो वन नाइट स्टैंड टाइप हूं। नहीं, तुम बदतमीज टाइप हो। और इसीलिए तो तुम्हें मुझ पर प्यार आता है। तो फिर कैसे करें? देखते हैं क्या होता है, कुछ तो करेंगे। बढ़िया है। भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करूं? ओह, गुड आइडिया। पिज्जा? हाँ। कॉर्न पेपरोनी? परफेक्ट। जैसा मैंने कहा था, हमें तुम्हारी पोती से बात करनी है। तुम मुझसे दूर रहो। नहीं दादी। आखिर करना क्या चाहते हो? तुम ही पूछ रही थी ना क्या करूंगा, तो कर दिया। आगे भी यही होगा, हमेशा की आदत है। अच्छा नहीं लग रहा तो जाके कार में बैठो। जाओ, जाकर कार स्टार्ट करो, मैं इसे लेकर आती हूँ। ओके। बाहर मत आना। इन दोनों का ये लो। वो वाली। तुम, नाम क्या है तुम्हारा? सवाना। सवाना? मुझे पसंद है, बहुत मासूम दिख रही है। ये इसके लिए। ओके, तो ठीक है, मैं अभी बॉस को आपका फैसला सुना कर आती हूँ और बाकी के बचे हुए बैलेंस का इनवॉइस मैं आपको इस वीक के एंड तक भेज ही दूंगी। तो डॉक्टर के क्या हालचाल हैं? मुझे नहीं पता, हमने बहुत दिनों से उसे देखा तक नहीं, लेकिन हमें पता है उसे क्या पसंद है। वो जरूर किसी के साथ बीच पर मजे कर रहे होंगे, है ना? अब से तुम मेरी, ठीक है? मुझे पसंद है। हिलना मत। मेरी बात सुनो और गन को नीचे रखो, वरना तुम पछताओगे। नल्ले साले। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, मैं इसे रखना पसंद करूंगा। मैं अपने पति की बात सुनूंगी, वरना एक गोली तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगी। छोड़ो अभी। ठीक है। दूर फेंको। मैं देख सकती हूँ? तुम क्या एक नर्स हो? नहीं, वैसे ठीक है, लेकिन इलाज की जरूरत है। मेरी एक दोस्त वेट है, यहीं पास में रहती है, तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। और तुम्हारे दोस्तों का क्या? तुम्हें पता है क्या करना है। पैसे ले लो और यहाँ से चली जाओ, और दोबारा कभी मुड़कर मत देखना।
अब हम चल सकते हैं। साला कमीना कहीं का। चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, चलो यहाँ से। लेकिन हुआ क्या? रास्ते में सब बताते हैं। कौन से रास्ते में? अरे पर हुआ क्या? हम जा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? वो फिर से नाराज हो जाएगा। ओके, यहाँ चल क्या रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं और ये है कौन? मैं सवाना हूँ। बस सीधा चलो और आगे से लेफ्ट ले लो। चलो। मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो, मेरी समझ में तो आता नहीं कि आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, तो मैं मिक्सचर ले आया। मेरे डैड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है और आगे भी होता रहेगा। तुम उन्हें नहीं जानते, वो तुम्हें कैसे न कैसे ढूंढ ही लेंगे। तुम जरा इसे चुप करवाओगी? नहीं, हमें दूर जाना है। तुम लोग नहीं बचोगे, कभी भी नहीं। डैड तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। बस बहुत हुआ, एक भी शब्द नहीं, एक शब्द। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना कि पूरी गाड़ी खून से लाल हो जाएगी। ऐसे ही रहना। चलें? पहुंचते ही मुझे जगा देना। अब तुम लोगों को क्या चाहिए? इज़ला, बंदूक नीचे रखो प्लीज। सवाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो लड़कियों के साथ होना चाहिए था। अचानक क्या हुआ? ना ही पूछो तो बेहतर है। तुम दोस्तों के साथ आई हो? दोस्त ही है ना ये? हाँ, दोस्त है और इसे तुम्हारी मदद चाहिए। इन्हें अंदर लाओ। तुम लोग कॉफी लोगे क्या? नहीं थैंक यू। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेबी। ठीक है, जाओ, मैं कॉफी लाती हूँ। गरम तो होगी लेकिन टेस्ट में बिल्कुल वाहियात। ऐसा टेस्ट है उसका? परफेक्ट। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। सवाना, क्या इसे कहीं देखा है? नहीं, सॉरी। ये तुम्हारी बीवी है ना? हाँ। बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। मैं उन लोगों को देख कर आती हूँ। तुम हिलना बंद करो वरना इसके निशान रह जाएंगे। तुम्हें भूख लगी है? सच में? कैप और ड्रिंक्स? जीनो? तुम ठीक हो जाओगे। दर्द होगा पर जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने तुम्हें दर्द के लिए कुछ दिया है, तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं। सवाना ने बताया तुमने क्या किया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लूना, कुछ कहा क्या? तुम ये नाम कैसे जानते हो? लूना मेरी बहन का नाम है। तुम्हारे गले में ये नेकलेस कहां से मिली? मेरी माँ ने मुझे दिया था जब मैं 10 साल की थी। मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना।
वो नेकलेस तुम्हें कहां से मिला? क्या? मेरा भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा भाई है। यहाँ क्या चल रहा है? एक बहुत लंबी कहानी है, वही बताए तो अच्छा होगा। मुझे पता था ये लूना है, जब पहले देखा तभी पता चल गया मुझे। अरे हमारी नाक भी सेम है। चल चल, अरे ये बहुत बहन है हमारी, देख तो सही। तो अब आगे क्या? अब आगे कुछ नहीं है। सुनो, तुम मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है। लो सुन लो, इसने हमें हमारी बहन से मिलाया और अब कह रहा है कि आगे का काम अकेला कर लेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी हर प्लान को पूरा हम मिलकर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब तो तुम समझ गए। नहीं, मैं मतलब समझ गया। शुक्रिया मेरे परिवार को मेरे पास लाने के लिए। कैब्रोनिस लौट आया है। कोई टेंशन नहीं बहना। अब वापस मत चले जाना। तुमसे इतने साल बाद मिला हूं, लेकिन अफसोस कि मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना। बाय। तुम्हारा अगला टारगेट है जेट लबारका। और फोटो? नहीं, इस बार नहीं। वो कमीनी कहाँ है अभी तक? और 5 मिनट में हम चले जाएंगे। वो यहाँ है। हद हो गई इंतजार की। जेडी, कैसी हो तुम? चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है। ये बॉडी बिल्डर अब यहाँ क्यों रुक गया? तो वो यहाँ है? लोकेशन के हिसाब से जेट सेमेट्री के दूसरी तरफ होना चाहिए। मैं जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना। क्या कोई प्लान है मेरे दोस्त? अरे पूछ तो ले उससे। हमारे पास प्लान है ना। अभी बात करना सही नहीं होगा। बस हालचाल जानना चाहता था मिस्टर मोंटानो। एजेंट ड्यूल्स, मेरी वाइफ के बारे में और क्या खबर है? हाँ, लेकिन पहले मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि एफबीआई के सामने। सच तो यह है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बीवी अभी कैसी है। जो सुनना चाहते थे वो बता दिया मैंने। तू पूरी तरीके से कमीना है साले। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने काम के लिए अब एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहे। डैड, माया, आप इन दोनों को छोड़ना मत। माया, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कमीने। तुम बस अपना काम करते रहो, कुछ नहीं होगा इसे। इस गलती का तुझे जल्द ही एहसास होगा।
उम्मीद है सब टाइम पर हो रहा है। हाँ बिल्कुल बॉस। सुनो, ये लड़कियां सूरज डूबने से पहले सीमा पार करेंगी। हमारे बायर्स वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। ये पूरे काम की लिस्ट है जो करके शोरूम तैयार किया गया है। सभी चीजों पर 12 महीनों की गारंटी है और एज यूजुअल कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मुझे पेमेंट की कंफर्मेशन चाहिए। पक्के बिजनेसमैन हो, यही चीज मुझे पसंद है। तो तुम्हें 1,50,000 देने हैं। तुम्हें ऐसा लगता है रनी? 2 लाख से नीचे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोशिश करने के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन जान से मार दूंगी ज्यादा कोशिश की तो। अब पेमेंट करो। $2,50,000 ये सब तुम्हारा है। बिजनेस करके खुशी हुई। You're welcome। सब ठीक है? सब ठीक है? सारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? और तुम्हारा क्या? ये सब क्या चल रहा है सारा? ये कमीनी सारा कौन है? हिलना मत अपनी जगह से, हिलना नहीं। कमीने, हिला तो ठोक दूंगा यहीं पे। अपनी गन मुझे दो, दो। जल्दी दो गन। तो इसे मारने से पहले मुझे कोई बताएगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? बताओगे तो मुझे? तो वो लोग सही थे। वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज। अगर ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता हूं तो बताओ ये क्या है? हाँ, बताओ मुझे। मुझे समझाने की कोशिश करो। बताओ कि क्या है ये, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। प्लीज मुझे समझाओ। क्या मैं तुमको जानता भी हूं? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें अब नहीं जानता। तुम्हें याद है जब हम मिले थे मैंने पापा के बारे में क्या बताया था? हाँ, तुमने कहा था कि वो मारता पीटता था और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर भाग गई थी। क्या ये सब भी एक झूठ था? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या था? मेरे पापा योकिन लबारका है, लबारका कार्टेल के हेड। इन सब बातों का क्या मतलब है? 10 साल पहले FBI ने मुझे कांटेक्ट किया था
उन्होंने कांटेक्ट किया। वो चाहते थे मैं मेक्सिको वापस चली जाऊं और अपने पापा की जगह लूं। क्यों? एक FBI इन्फॉर्मेंट के लिए फैमिली के हेड से बेहतर कौन हो सकता है? मैं राइवल कार्टेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती थी, किसी को शक नहीं होता। ये परफेक्ट होता। ये परफेक्ट होता? ये बात पूरे 10 साल छुपाई तुमने मुझसे। यकीन करो, ये सब ऐसे नहीं होना था। ये सब सालों पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये सब आसान नहीं था। एक्सेप्ट होना मुश्किल था क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मुझसे ऐसे काम करवाए गए हैं तुम सोच भी नहीं सकते। एक पॉइंट पर ये इतना बुरा हो गया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा और मुझे इन सब से निकलना ही था। तो मैंने एक प्लान बनाया। वो प्लान बुलेट प्रूफ था, पर अचानक चीजें बिगड़ गई और अब हम ये यंग इनोसेंट लड़कियों को ट्रैफिक कर रहे हैं। कुछ लड़कियां तो माया से बस 1-2 साल बड़ी हैं। उन्हें बेच दिया जाएगा, सब उन्हें भूल जाएंगे। मुझे उनकी मदद करनी थी, उनका कोई नहीं है। इसीलिए मैं रुक गई और FBI के साथ एक और एग्रीमेंट किया। मैं नाटक करती थी इन लड़कियों को ट्रैफिक करने का, लेकिन एक्चुअली मैं इंश्योर करती थी कि जब वो बॉर्डर के पार चली जाए तो उन्हें सही लोग पिक करें और वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें। और बदले में FBI इंश्योर करती थी तुम्हारी और माया की सुरक्षा। माया की सुरक्षा? माया उनके कब्जे में है। उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है। अगर मुझे उसे बचाना है, उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। देखो, हम सब ठीक करेंगे। हम सब ठीक करेंगे। तुम कर सकते हो बेबी। मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। अभी तक आया नहीं वो, लगता आ गया। काम खत्म हुआ? नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम कर सकते हो, इसे पकड़ो। मुझसे नहीं होगा। तुम कर सकते हो, बस जेड को मार डालो। I love you। तुम हमेशा से तुम्हें वाकई में ये करना है? मुझे अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोग मेरे लिए एक आखिरी काम कर सकते हो और उसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा। हम भी दोस्त। मिलते हैं। अपना ध्यान रखना भाई। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में अपनी बीवी को मार दिया। इस बात से तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है? तो फिर क्या करूं? मैं दिन भर के काम की तारीफ करूं? मुझे डरा ही दिया था। तुम सच में उसे अपने बच्चे के साथ जाने दोगे? दुख है कि ऐसा नहीं होगा। वो अपनी वाइफ के साथ जाएगा और माया बनेगी अपनी मां की प्लास्टिक एंजल लेगेसी का हिस्सा। अच्छा लगा।
मिस्टर मोंटानो, मुझे सच में खुशी है कि तुमने अपना काम सही वक्त पर कर लिया। माया कहाँ है? वो यहीं पर है, लेकिन ये सब देखकर तुम अपना हथियार नीचे कर सकते हो। देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यकीन की जरूरत नहीं है, जो कहा गया है वो करो, नहीं तो पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारी बेटी को। मैं उससे मिलना चाहता हूं। सुना ये क्या कह रहा है? इसकी बेटी को लेकर आओ। जानते हो, आज तुमने जो मेरे लिए किया उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। तुम्हारी वाइफ को हमने पकड़ा ही नहीं, पर तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। मैं यहाँ हूँ क्रिस, आओ मुझे बचाओ, आओ। हमें सिर्फ तुम्हें डराना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन तुमने कमाल कर दिया। अगर माया नहीं होती तो मैं तुमसे ये करवा नहीं पाता। डैड! माया, मॉम कहाँ है? हाँ डैड, मॉम कहाँ है? तुम बताओगे या मैं ही बताऊं? मुंह बंद रखो। क्या क्या उसके साथ? चाकू मारा या गोली? मैंने कहा अपना मुंह बंद रख। फोटो में बहुत खून था। क्या ये सच बोल रहा है? आपने मॉम को मारा? माया, मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें याद है, सच सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है। तुम उसे बताना चाहोगे या मैं बताऊं? उसे जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं। क्यों नहीं? वेल, मुझे लगता है ये सबसे बेहतर जगह है। तुम्हें नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है जब किसी का पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट एक ही दिन में मर जाए। सच कह रहा हूं, जल्दी और पेनलेस था, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्या माया? साले कमीने! गन नीचे करो। मैंने बोला ना, गन नीचे ठीक करो। है। आ जाओ। कैसा लगा निशाना? चलो चलो। तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। इसके मुझे पैसे मिले थे। भाड़ में जाओ।
सबको यही लगना चाहिए कि ये सच है। तुम्हें यकीन है ना ये बुलेट प्रूफ है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक गोली सीने में। वो जिंदा है। मुझे पहले से पता था। इससे दूर रहो लड़की। चलो हटो यहाँ से। कमीने मारना है तो मुझे मार। कमीना? इन हालातों में मैं कमीना कैसे हुआ? बताओ। बताओ कि हम दोनों इतने अलग क्यों हैं? पिछले 6 घंटों से बस लोगों को मार रहे हो तुम। मुझे तो लग रहा है कि मुझसे ज्यादा जाने तुमने ली हैं। तो मैं कमीना कैसे हो गया? क्योंकि ये करने में तुझे मजा आता है और मुझे नहीं। मजेदार बना दिया था। ठीक है, अब तुम्हें भी मजा आएगा। आ रहा है मजा? आ रहा है? ओ, गोलियां खत्म हो गई, अब आएगा मजा। सब मिलके महीना हो गया और तुमने अभी तक जेट को ढूंढा नहीं। मैं उसे मारना चाहता हूं, अभी क्या अभी। अगर और पैसे चाहिए तो मांग लो। हटो सामने से, हट जाओ। बदतमीज। चलो बोला ना, हट जाओ जल्दी।